अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। कायोत्सर्ग शतक कायोत्सर्ग पर बहुत अच्छा प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। उसमें कायोत्सर्ग के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि देहमयी जड्ड शुद्धि। कायोत्सर्ग का लाभ क्या कि देह की जड़ता और मति की जड़ता का शोधन होता है। देहमयी जड्ड शुद्धि, देह की जड़ता और मति की जड़ता का शोधन। शरीर में जो विकार पैदा होते, कायोत्सर्ग से उन विकारों का शोधन होता है। प्राचीन व्याख्याकारों ने तो इतना बतलाया कि शरीर में श्लेष्म आदि की समस्या होती है, कायोत्सर्ग में श्लेष्म आदि की बीमारी शांत होती है। जो भी कफ की बीमारियां कायोत्सर्ग में शांत होती है। पर आज विज्ञान के संदर्भ में हम देह जड़ता की शुद्धि की व्याख्या को करें तो और बहुत सारी नई बातें हमारी जानकारी में आ जाती है कि कायोत्सर्ग के द्वारा रक्त विकार का दोष शांत होता है। रक्त विकार की जो बीमारी है कायोत्सर्ग में वह शांत हो जाए। दूसरी बात, रक्तचाप की बीमारी के लिए तो एक अमृत संजीवनी बूटी का काम कायोत्सर्ग करता है। जिनको रक्तचाप है उन्हें शिविर काल में प्रयोग कराया गया। आधा घंटा के कायोत्सर्ग में जिनका 170 था 140 तक आ गया, 50 तक आ गया। जो काम 150, 170 से 150 तक आ गया, यानी आधा घंटा में 30-40 मील का अंतर आ जाता। और दीर्घ काल तक करे बहुत अंतर आ सकता है। प्राचीन काल की एक पद्धति रही है कायोत्सर्ग करने की कि कोई ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है या कोई मनोकायिक बीमारी है तो एक प्रयोग बतलाया गया है व्यवहार भाष्य में, व्याख्या ग्रंथों में, कि पहले दिन कायोत्सर्ग, एक दिन पूरा कायोत्सर्ग, आधा घंटा का नहीं, एक दिन का कायोत्सर्ग, यानी पूरे दिन भर का कायोत्सर्ग, दिन रात का कायोत्सर्ग। उदयपुर वाले, हाँ पंडित जी थे, हाँ उदयपुर में गुरुदेव ने कहा पुरोहित, प्रोफेसर पुरोहित यहां आए और प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर गए थे। रात को अचानक हार्ट का अटैक हो गया। उन्होंने न किसी को बताया न कुछ किया, कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेट गए और रात भर कायोत्सर्ग में रहे। हाँ, और सुबह डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने देखा आपको तो काफी शिविर हुआ था, ये बड़ा तेज हार्ट अटैक था, आपने कोई दवा नहीं ली, सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने तो कायोत्सर्ग का प्रयोग किया है और काफी बस ठीक कार्य हो गए। तो कायोत्सर्ग लंबा, एक दिन पूरा कायोत्सर्ग, दूसरे दिन निर्विकृतिकम, विगय का वर्जन, फिर तीसरे दिन कायोत्सर्ग और चौथे दिन फिर निर्विकृतिक, विगय का वर्जन। यह क्रम बराबर चले 9 दिन तक। यह क्रम चले 9 दिन तक, लगभग बीमारी शांत हो जाएगी। और उस स्थिति में भी अगर थोड़ा कोई अंश बचता है तो फिर आगे दूसरी योग की प्रक्रिया। जैसे मतलब सब बंद, हाँ सब बंद। हाँ, जैसे आजकल हार्ट अटैक होता है उनको सब बंद कर देते हैं ना, ये चिकनाई रोड बसा सारी, तो विगय नहीं, बस केवल रूखा आहार। रूखा आहार भी इन बीमारियों को मिटाता है और कायोत्सर्ग का फिर योग मिल जाता है। तो कायोत्सर्ग की एक लंबी प्रक्रिया है, दीर्घकालिक प्रक्रिया। 1 दिन का कायोत्सर्ग, 2 दिन का कायोत्सर्ग, 12 दिन का कायोत्सर्ग, दीर्घकालिक कायोत्सर्ग। तो रक्तचाप, हृदय रोग,
के लिए बड़ा कल्याणकारी है और मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी, यानी हृदय, मस्तिष्क और मेरुदंड, इन तीनों को आराम देना कायोत्सर्ग का मुख्य प्रयोग है। और ये तीन स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। जिसका मस्तिष्क ठीक है, हृदय ठीक है और मेरुदंड ठीक काम कर रहा है तो उसके लिए स्वास्थ्य की काफी सुविधा हो जाती है। आराम देने वाला बहुत ज्यादा विश्राम देता है और मानसिक तनाव और मानसिक रोग, इनके लिए कायोत्सर्ग जैसा कोई महत्वपूर्ण उपाय या चिकित्सा की पद्धति नहीं है। एक मनश्चिकित्सक के सामने रोगी जाता है तो मनश्चिकित्सक सबसे पहले उसे सुझाव देता है कि तुम बिल्कुल ढीले होकर सो जाओ, शिथिल होकर सो जाओ। मांसपेशियों की शिथिलता, मस्तिष्कीय स्नायुओं की या पूरे स्नायु तंत्र की शिथिलता, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। अब उस स्थिति में एक तो प्राण का संतुलन हो जाता है। प्राण का संतुलन कायोत्सर्ग की मुद्रा में होता है। जब कोई कायोत्सर्ग में लेटता है, असंतुलित प्राण, इस बीमारी को, प्राण के असंतुलन की बीमारी को अभी मेडिकल साइंस में भी पकड़ा नहीं गया। जहां भी प्राण ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो गई, कोई न कोई गड़बड़ी पैदा करेगी। हमारे शरीर में एक संतुलन है कि किस अवयव में कितनी प्राण ऊर्जा रहनी चाहिए। कहीं ज्यादा इकट्ठी हुई, अगर मनुष्य के काम केंद्र में ज्यादा इकट्ठी हुई तो काम वासना प्रबल हो जाएगी। अगर काम ऊर्जा नाभि में ज्यादा प्राण ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो गई तो उष्मा अतिक बढ़ जाएगी, सहन करना कठिन हो जाएगा। जहां भी प्राण ऊर्जा अधिक होती है, बीमारी पैदा करती है। उसका एक संतुलन, पूरे शरीर में प्राण प्रवाह का संतुलन। आवेश होगा, क्रोध होगा। हाँ, अगर नाभि में ज्यादा ऊर्जा है या ऊपर ज्यादा ऊर्जा हो गई तो गुस्सा आने लग जाएगा, चिड़चिड़ा बन जाएगा, मानसिक विकृतियां पैदा हो जाएगी। संतुलन रहे तो वह संतुलन के लिए कायोत्सर्ग एक सुंदर उपाय है कि कायोत्सर्ग में जहां शिथिलता होती है तो जहां भी प्राण ऊर्जा ज्यादा है, असंतुलित है, अपने आप उसका प्रवाह ठीक हो जाएगा और पूरे शरीर में संतुलन बन जाएगा। श्वास को मंद करना बहुत जरूरी है। मंद श्वास स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी शर्त है। श्वास मंद रहे, श्वास तेज न हो, गति तेज न हो। कायोत्सर्ग किया और श्वास अपने आप मंद हो जाएगी। कायोत्सर्ग करने से पहले श्वास की संख्या कर लो और कायोत्सर्ग 10 मिनट कायोत्सर्ग करने के बाद श्वास की संख्या करो। संख्या कम हो जाएगी, श्वास की गति मंद हो जाएगी अपने आप। प्राण का संतुलन, श्वास को मंद करना, ये सब कायोत्सर्ग की अवस्था में सहज प्राप्त होते हैं। अनिद्रा का रोग, नींद नहीं आती, बहुत समस्या रहती है। आज भी एक भाई ने कहा मुझे कई वर्षों से, 6 महीनों से ये स्थिति बन गई कि 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती। तो 2-3 बजे के बाद तो उठने का समय होता है, उसको पहले नींद नहीं आती है। उसको सोने का समय, हाँ, सोने का समय होता है 3 बजे के बाद। तो अनिद्रा की बड़ी समस्या है। कायोत्सर्ग सबसे बड़ी नींद की गोली। नींद की जितनी गोलियां हैं उनमें सबसे बड़ी गोली है कायोत्सर्ग। जिन व्यक्तियों ने ठीक से कायोत्सर्ग साधा, अनिद्रा की समस्या, ये बीमारी उन्हें सताएगी नहीं। थकान भी बड़ी समस्या है। यानी बहुत सारी बीमारियां थकान के कारण पैदा होती है। मस्तिष्क की थकान, बहुत मानसिक श्रम किया, मस्तिष्क थक गया, बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम किया,
शरीर थक गया या बहुत ज्यादा शरीर को ऐसे योग दिए कि हृदय से ज्यादा काम लिया, हृदय थक गया, किडनी से ज्यादा काम लिया, किडनी थक गई, लीवर से ज्यादा काम लिया, लीवर थक गई। ये सब थकान जो आंगिक और सार्वजनिक यानी पूरे शरीर की या अंग एक एक अंग की जो थकान होती है, थकान बीमारी को पैदा करती है। कायोत्सर्ग थकान को मिटाने का बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपको थकान है और 5 मिनट लेट गए, एकदम थकान मिट जाए।